स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप नीट बोर्ड एग्जाम या किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दो कंपाउंड देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप मुझे उसका नाम बताना। तो ये पहला कंपाउंड ये रहा, सेकंड ये रहा। तो आप सोच सकते हो इसका नाम क्या है, नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूँ इसका नेम क्या है। जो फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास, इसका नेम तो एन ब्यूटेन, और जो सेकंड कंपाउंड है इसका नेम है हमारे पास साइक्लोब्यूटेन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन दोनों के जो स्ट्रक्चर है इनके बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो अगर हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड है एन ब्यूटेन, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन है। ओपन चेन से मतलब क्या होता है कि जो सारे के सारे आपके पास कार्बन है, ये को फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक सीधी चेन में ज्वाइन है। और जो साइक्लोब्यूटेन हमारे पास कंपाउंड है उसमें क्या है कि जो एक क्लोज रिंग टाइप फॉर्म हो रही है, ऐसे जैसे जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर की फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, तो ये एक स्क्वायर रिंग में मतलब एक क्लोज रिंग में ज्वाइन हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम सबसे पहली क्लासिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आती है, सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो हमारे पास एक ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो जो ओपन चेन कंपाउंड्स है उसको एलिफेटिक या असाइक्लिक कंपाउंड्स बोल दिया जाता है, और जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं इनको साइक्लिक या रिंग कंपाउंड बोला जाता है। तो अब हम जो ओपन चेन कंपाउंड्स है इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। तो देखो, जिनको एलिफेटिक या असाइक्लिक कंपाउंड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं दो फिर एग्जांपल्स देता हूँ, आप उसका नेम मुझे बताना क्या है, तो आप सोच सकते हो। तो देखो, जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है वो मैंने अभी पुराने वाला उठाया है, जो कि हमारे पास है एन ब्यूटेन, और जो सेकंड वाला है उसका नेम क्या है हमारे पास, आइसोब्यूटेन। अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम देखोगे तो वो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बेसिकली ये दो कंपाउंड है। अब ये देखो दोनों ही क्या है, दोनों ही ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, चेन में रिंग में नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ पहले एन ब्यूटेन की, एन ब्यूटेन में जो देखो सारे के सारे के बिल्कुल सीधी चेन में लगे हुए, स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। पर अब वही अगर मैं आइसोब्यूटेन की बात करता हूँ तो इसमें ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब जैसे ये सीधी चेन जा रही है, देखो ये बिल्कुल सीधी चेन जा रही है, और यहाँ नीचे एक ब्रांच स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे क्या है कि एक ब्रांच कंपाउंड बन गया आइसोब्यूटेन जो हमारे पास होता है। तो यहीं से अगर हम बात करते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उनकी अगर क्लासिफिकेशन करते हैं, मैंने अभी बताया ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन को एलिफेटिक या असाइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है, क्लोज चेन को साइक्लिक या रिंग कंपाउंड बोला जाता है। तो ओपन चेन को हम आगे किसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, दो पार्ट्स में। पहला क्या था, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, जो हमने एन-ब्यूटेन की एग्जांपल की है, और सेकंड था ब्रांच चेन कंपाउंड, जिसमें हमने आइसोब्यूटेन की एग्जांपल की है। तो अब देखो, क्लोज चेन कंपाउंड को हम थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं कैसे होते हैं, जिसको साइक्लिक या रिंग कंपाउंड बोला जाता है। अगेन यहाँ पे मैं दो स्ट्रक्चर लेता हूँ, आप मुझे उसका नेम बताना। फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है, सेकंड ये है। आप सोच सकते हो कि अब इसका नेम क्या होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, नाम तो हम धीरे धीरे सीख ही लेंगे। तो फर्स्ट जो कंपाउंड है ये है बेंजीन, और जो सेकंड कंपाउंड है पिरिडीन है। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, अब आप देखो दोनों है तो ये क्लोज चेन में, देखो दोनों के रिंग बिल्कुल क्लोज है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखो, अब अगर मैं बेंजीन की बात करता हूं तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें देखो सारे के सारे कार्बन चेन ही रिंग में आ रहे हैं। देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो सारे कार्बन चेन है रिंग में, सारे सेम टाइप के हैं। इनको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि होमो का मतलब भी क्या होता है, सेम। तो इसमें रिंग में सारे सेम एटम्स लगे हैं, इस केस में जो कार्बन लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो वही अगर हम सेकंड की बात करते हैं, बेंजीन होमोसाइक्लिक कंपाउंड आ गया। अब हम सेकंड की अगर बात करते हैं तो देखो, अब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा कोई और एक और एटम भी आ जाता है रिंग में, जैसे इस केस में हमारे पास क्या आ जाए, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के अलावा कौन कौन सा हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। तो ये अगर ये एटम आ जाता है रिंग के बीच में, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रो का मतलब भी क्या होता है, डिफरेंट। तो कार्बन के अलावा कोई और कंपाउंड आ गया बीच में, इसलिए इसका नेम आ गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो अब सेकंड स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक हेट्रो एटम आ गया, इसमें नाइट्रोजन एक हेट्रो एटम है। तो ये क्या हो गया, पिरिडीन क्या हो गया, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ गया हमारे पास। तो बेंजीन एक होमोसाइक्लिक हो गया, पिरिडीन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने मेन तो क्लासिफाई कर ही लिया, पहला ओपन चेन में कर लिया, फिर क्लोज चेन में कर लिया। ओपन चेन को एलिफेटिक या असाइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है, और क्लोज चेन वाले को साइक्लिक या रिंग कंपाउंड बोला जाता है। अब क्लोज चेन को हमने क्लासिफाई किया है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें सारे सेम टाइप के एटम्स होते हैं रिंग के अंदर। और सेकंड हमने हाइड्रोसाइक्लिक किया, जिसमें कार्बन को छोड़ के कोई और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर एटम आ सकता है। ठीक है, जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है उनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोला जाता है। तो अब जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई करते हैं आगे, वो आगे किसमें क्लासिफाई होते हैं, ठीक है, जिसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है। अगेन दो स्ट्रक्चर आते हैं,
इनका नेम आप सोचो क्या होगा। तो फर्स्ट वाले का नेम तो है साइक्लोहेक्सेन, सेकंड वाला भी हमने किया था, इसका नेम है बेंजीन। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस अगर आप सोचोगे तो देखो क्या डिफरेंस है। जो फर्स्ट वाला हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या है कि जो सारे के सारे आपके पास कार्बन के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं, वो सारे कौन से बने हुए हैं, देखो ये सिंगल 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 बॉन्ड बने हुए हैं। तो इस ये वाले होमोसाइक्लिक कंपाउंड में, इस वाले रिंग कंपाउंड में सारे के सारे आपस में रिंग्स के सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। और ऐसे कंपाउंड, ऐसे रिंग कंपाउंड इसमें सारे आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है अलीसाइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लोहेक्सेन क्या हो गया, एक अलीसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। अब सेकंड आप अगर बेंजीन की देखते हो, बेंजीन वाला अगर हम सोचते हैं तो बेंजीन वाले में क्या आता है, देखो इसमें क्या है कि जो बॉन्ड्स है वो अल्टरनेटिव है, डबल आ गया, सिंगल आ गया, डबल आ गया, सिंगल आ गया, डबल आ गया, सिंगल आ गया, तो ऐसे बॉन्ड्स आते हैं। तो मतलब यहाँ पे बेंजीन आ गई, तो ऐसे कंपाउंड जैसे बेंजीन या जिसकी स्ट्रक्चर बेंजीन के साथ रिजेंबल करती है, उनको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। कौन से होते हैं, ये एरोमेटिक वाले होते हैं। तो बेंजीन के आपके पास आ गया, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड आ गया, और साइक्लोहेक्सेन का एक अलीसाइक्लिक कंपाउंड आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्लासिफाई किया है। पहला हमने किया ओपन चेन कंपाउंड्स, सेकंड हमने किया क्लोज चेन कंपाउंड्स। अब जो क्लोज चेन कंपाउंड्स उसको हमने अब क्लासिफाई किया होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, इसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। फिर हमने होमोसाइक्लिक को भी आगे क्लासिफाई कर लिया, अलीसाइक्लिक जिसमें सारे के सारे रिंग जो होती है एक सिंगल चेन से ज्वाइन होती है, और दूसरे एरोमेटिक जिसकी स्ट्रक्चर बेंजीन से रिजेंबल करती है। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, वो आगे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स भी आगे क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, देखो अब ये एग्जांपल देखो, सबसे पहले ये फर्स्ट वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन, और सेकंड एग्जांपल ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या है कि एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, एनिलीन में भी फिनोल में भी। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, उनको बोला जाता है बेंजीनॉइड कंपाउंड। तो एनिलीन, फिनोल, ये कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड हो गए, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। अब देखो सेकंड वाला, देखो होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, एरोमेटिक। अब ये वाला एग्जांपल देखो, ये हो गया, इसका नेम है प्रोपोन, ये देखो इसका नेम है प्रोपोलोन। ठीक है, अब देखो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो, ये 6 मेंबर रिंग नहीं है, 1 2, ये 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गए। ऐसे ये भी क्या है कि 6 मेंबर रिंग नहीं है, मतलब ये एरोमेटिक रिंग्स तो हैं, बट इसकी स्ट्रक्चर बेंजीन के साथ रिजेंबल नहीं कर रही है। तो मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड तो है, बट इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। तो अगर कोई ऐसा आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है, या बेंजीन के जैसे रिंग नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। तो ट्रोपोन, प्रोपोलोन क्या हो गया हमारे पास, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स आ गए। तो अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर लेते हैं। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में देखो पहले आप ये वाली देखो एग्जांपल एक, ये ठीक है, अब देखो इसका नेम क्या होता है, इसका नेम होता है THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान नेम होता है। अब देखो इसमें ये है हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्यों साइक्लिक तो क्यों, क्योंकि क्लोज में है, हेट्रो क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, अब इसमें सारे आपस में बॉन्ड कैसे, सिंगल बॉन्ड में। तो होमोसाइक्लिक की तरह ये एक ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है आपस में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अलीसाइक्लिक कंपाउंड, और बोले जाएंगे हेट्रो अलीसाइक्लिक कंपाउंड। तो सेम जैसे होमोसाइक्लिक में था, इसमें भी सेम है, हेट्रो अलीसाइक्लिक कंपाउंड आ जाते हैं। तो अब देखो सेकंड कैटेगरी इसकी देखो, अब ये वाली एग्जांपल देखो, आप आपकी स्क्रीन पे आ रही है जो ये वाली, अब इसका नेम होता है फ्यूरान। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, देखो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद लोन पे होते हैं, तो इसको डबल बॉन्ड में मान सकते हैं, सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गए, ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट एक हेट्रो एटम होता है और वो एरोमेटिक भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है। तो अब जो हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास हो गए, इनके एग्जांपल्स देखो। अब जैसे ये वाली एग्जांपल देखो, अब इसमें क्या 6 मेंबर रिंग है, ध्यान से देखना, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास का एक 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इसका नेम है पिकोलिन। अब ये किस में आ जाएगी, बेंजीनॉइड कंपाउंड में, क्योंकि 6 मेंबर कौन सी होती है हमारे पास, बेंजीनॉइड वाली होती है, बेंजीन आ गई इसमें तो बेंजीनॉइड आ गया। अब सेकंड एग्जांपल देखो, ये वाली, अब देखो ये 6 मेंबर रिंग नहीं है, ये देखो 1, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। तो अब ये 8 मेंबर होगी, तो बेंजीन के साथ तो रिजेंबल कर नहीं रही है। तो अगर ये बेंजीन के साथ रिजेंबल नहीं कर रही है और है ये एरोमेटिक ही है, तो ये क्या हो जाएगी, एक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड हो जाएगी। तो ये इस कंपाउंड का नेम था एजोसिन हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ,
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको हमने क्लासिफाई किया ओपन चेन में, क्लोज चेन में। ओपन चेन था उसको हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में। फिर क्लोज चेन को हमने डिवाइड कर दिया होमोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक में। फिर होमोसाइक्लिक को फर्दर हमने क्लासिफाई कर दिया अलीसाइक्लिक और एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक को भी हमने सेम डिवाइड कर दिया था हेट्रो एलिसाइक्लिक एंड हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड थे अकेले वो उसको आगे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, फर्स्ट था बेंजेनॉइड, सेकंड था नॉन बेंजेनॉइड। सिमिलरली जो हेट्रो एरोमेटिक थे उसको भी हमने दो में आगे डिवाइड किया हुआ है, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन जो है समझ में आ गई होगी। अब एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गिव द क्लास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो देखते हैं ये स्ट्रक्चर देखते कौन सी आती है। तो फर्स्ट है हमारे पास ये, तो अभी ये तो मैंने आपको करवाया था अभी वीडियो में, तो इसका नेम क्या है आइसोब्यूटेन। अब देखो ये किस में आएगा, साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग वाला है कि चेन वाला है, तो आप सोच सकते हो, आपको मैं 10 सेकेंड्स दे रहा हूं। तो ये एक ओपन चेन कंपाउंड है, ओपन चेन में भी आगे क्या है, इसमें ब्रांच हो गई है, तो ये क्या आ जाएगा ब्रांच चेन कंपाउंड आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अब देखो ये क्या है, ये एक का पहले ये बताओ ओपन चेन है कि क्लोज चेन है। तो ये क्लोज चेन कंपाउंड है, इसका नेम मैंने करवाया था पेरिडीन। तो क्लासिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले ये क्या आ गया हमारे पास क्लोज चेन आ गया। अब क्लोज चेन में आगे हमने किया था ये एक कंपाउंड कौन सा आएगा हेट्रो एरोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एटम लगी हुई है। बेंजेनॉइड वाला आएगा, तो ये एक बेंजेनॉइड कंपाउंड है, ठीक है, तो बेंजेनॉइड कंपाउंड आ गया क्योंकि इसमें 6 मेंबर रिंग आ रही है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो ये कौन सा आएगा, इसका नेम होता है नेफ्थिलीन, जो नेफ्थिलीन बॉल्स हम घर पे यूज करते हैं, तो क्लोज चेन कंपाउंड है, ठीक है। फिर सेकंड देखो होमोसाइक्लिक है, क्योंकि सारे के सारे इसमें क्या लगे हुए हैं कार्बन लगे हुए हैं, कार्बन के साथ रिंग बनी हुई है। फिर फर्दर बेंजीन रिंग है, तो एक एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है। एरोमेटिक में हम देखेंगे बेंजेनॉइड है कि नॉन बेंजेनॉइड है, तो बेंजीन रिंग्स आ रही है, तो ये कौन सा आ जाएगा एक बेंजेनॉइड कंपाउंड आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ वाला, ये देखो, तो ये एक पहले ये बताओ इसका नेम है प्रोपोन। तो सबसे पहले ये बताओ ये ओपन चेन है कि क्लोज चेन है, तो ये क्लोज चेन कंपाउंड, तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड आ गया, ठीक है। एरोमेटिक आ गया, एलिसाइक्लिक नहीं है, कोई एरोमेटिक है, कोई एरोमेटिक रिंग लगी हुई है। एरोमेटिक में बेंजेनॉइड है कि नॉन बेंजेनॉइड है, बेंजीन रिंग नहीं है, 6 मेंबर रिंग नहीं बन रही है, तो ये आ जाएगा एक नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। कोई सजेशंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बाकी अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक ये नीचे सबसे नीचे शो हो रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, ये रहा लिंक। तो आप यहाँ से केमिस्ट्री एक्सट्रैक्ट टेलीग्राम में बिना स्पेस के सर्च करना, आपको चैनल मेरा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड बाय।